सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मंजिल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 21 है। चौपाई नंबर 172 पूरा हुआ। ऊपर फिरते फूल कटाव कई कई बूटियां नकश तिन पर कही जो कांगरी फिरती अति सरस फिरती अति सरस। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ का और पूरा स्वरूप साहिब का सबसे लंबा प्रकरण ये जो 21 प्रकरण, और इसका हेडिंग भी जो है मुकुट, श्रीराज जी महाराज के सिर में जो मुकुट है, मुख कमल मुकुट छवि, मुख कमल राजी महाराज के श्री मुख मंडल का दर्शन करके हम आए और बहुत सुंदर भाव उसमें हमने दर्शन किया और हृदय में हमने सबसे सुंदर अति सुंदर श्री राजी महाराज का हर प्रकार से, संसार से निकलना तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन निकलने की कड़ी नहीं मिलती है। संसार में भी कहीं हम घूमने चले जाते हैं, हमारा मन कहीं सुंदर जगह में टिक जाता है और कभी कभी तो पुराना स्थान छोड़ करके नया में जाने की इच्छा करते हैं। पूछते हैं कि क्यों वहां जा रहे हैं? वो बहुत अच्छा है। तो अगर यही स्वभाव सपना में है तो ये भी सिद्धांत का संकेत देता है कि लोग देश विदेश जाते हैं, अच्छा लगता है, वहीं रुक जाते हैं। अगर यही नियम है तो आत्मा में अगर एक बार देखें तो शरीर में सबसे नरम कोमल चैतन्य रूप आत्मा है और आधार है। अब इसी स्वभाव से ईश्वर सबसे बड़े हो गए। महामति प्राण जी ने कहा, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ईश्वर से भी आगे जो है अक्षर ब्रह्म का धाम से भी आगे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तो अब हमारे आत्मा के मालिक हो गए। तो उनसे सुंदर, उनसे सामर्थ्यवान, उनसे प्रेमी कौन हो सकता है? आत्मा में तय हो जाए कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन, अब और न जानू बात। अब वो स्वरूप का श्रृंगार को कहां तक चिंतन करेंगे? अंगों का चिंतन, आभूषणों का चिंतन, अब बचा ही क्या? आत्मा का खोजी लक्ष्य सभी परमात्मा। तो तारतम वाणी द्वारा जिस स्वरूप का दर्शन हो गया है, तो अब आगे बाकी क्या रहा? तो वही दर्शन करवाते हुए प्राणनाथ जी महाप्रभु सिंद्रावती आत्मा हृदय में श्री राजी महाराज का स्वरूप को बता रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर उससे बोल रहे हैं कि इन विदा चार दोरी भई, अर्थात हमने मुखमंडल का दर्शन किए, नासिका, आंखें, ललाट और बाल अर्थात केश का दर्शन किए धनी के। ऐसे ललाट को देखते हुए देखते हुए देखते हुए मुकुट में नजर पहुंच गया है और मुकुट शिर हक के करके 162 नंबर चौपाई में कहनी शोभा तीन करके सुनावे शोभा शब्द में मुकुट क्यों कहूँ जुबाई न करके 162 नंबर चौपाई में मुकुट की बात हो गई है।
160 नंबर चौपाई में देखो, मुकुट बन्यो सिर 5 को करके लिखा है, जो हेडिंग में जो आया था, शीर्षक में मुख कमल मुकुटमणि करके जो आया था, तो मुखमंडल होते हुए मुकुट में पहुंच गए और शिवराज जी महाराज के सिर में मुकुट विराजमान। पहले से धरती में राजाओं का सिर में भी मुकुट होना सुनने में आया। परिचित ने उस सोने का मुकुट जैसे लगाया तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई। संसार में राजाओं के सिर पे होना, मुकुट होना, हमारा जीव बहुत पहले से सुनते आ रहा है। ऐसे करते हुए स्वर्ग में इंद्र का मुकुट, सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का मुकुट, ब्रह्मा जी को तो 4 सिर है और 4 ही सिर में मुकुट, बहुत सुनने में आया संसार। घर के ऊपर, मंदिर के ऊपर गुम्मट कलश, वो जो कलश मंदिर का मुकुट ही तो है, और अंदर में जो भगवान विराजमान है, भगवान राम की मूर्ति, उनके सिर में मुकुट। भगवान श्री कृष्ण का विभूति स्वरूप रखे होंगे मुकुट। आत्मा का मालिक भगवान को भी मुकुट पहनाया और राजा को भी मुकुट पहनाया। आखिर शास्त्रों में वर्णन तो है। तो इस सारा सपना में ये सब मुकुट की व्याख्या संसार में हो गया और लाखों करोड़ों की कंपटीशन रहता है। और राजा, सिंहासन और मुकुट, बस अब इसी शब्द में लाखों की संख्या में लड़ाइयाँ हुई उस मुकुट को प्राप्त करने, उस आसन को प्राप्त करने के लिए। खेल की लड़ाई है ना सपना में। सब भी जीव ने देख लिया है, लाखों लाखों वर्ष से देख लिया है। आखिर ये सब का सार अतिसार तो अच्छा, राजी महाराज के सिर में मुकुट, ओहो, वो तो प्रेम से बना हुआ है, प्रेम का मुकुट है, मेहर का मुकुट है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब वो मुकुट में जो डिजाइनिंग है, श्रीरावती आत्मा ने जो देखा, जो व्याख्या कर रही है, हमारे दिल को आकर्षित कर रही है। और वो जो बेस ही जो श्रीराज जी के दिल में मुकुट है, श्रीराज जी का स्वरूप को हमने जानकारी ले चुके हैं। और श्रीराज जी महाराज जहाँ विराजमान है, उस सिंहासन को हमें जानकारी हो चुकी है कि नहीं? सभी से तो बेस होते आए हैं, मुकुट तो लास्ट पॉइंट है, समझने का अंतिम जगह में पहुंच गए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। फिर भी हृदय में डिजाइनिंग बैठाना हो तो प्राण जी मेहनत कर रहे हैं। हमने कहा चरचनी के ग्रंथ नक्शा के पीछे तरफ एक मुकुट का नक्शा है, आप रेफर करना करके बोला था। और वहाँ पर डिजाइनिंग लगाओ, देखो एक दोरी रंग नंग 10 की, ऐसी मूल मुकुट दोरी 4, चौपाई नंबर 165 में। 170 में ये 10 रंग के मन के 10 मन के जो दाना दाना है वो डिजाइनिंग, ऊपर एक रंग तले 2 रंग तले 3 है। पाठ घाट में जो फलों का, वृक्षों का भी यही डिजाइन है। फल जो लगे हुए हैं वृक्ष में, उसमें भी 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो पिरामिड स्टाइल हो गया। ऐसा ऐसे फलों में ऐसा शोभा है। यहाँ डिजाइनिंग में जो जवेरातों का जो दाना है, उसमें भी वही डिजाइन मन के करके कहा। 2 रंग तले 3 है। इन्हें भी तो 4 दोरी भाई, और 2 भाई कांगरी, 2 बेली, कई रंगों की गिनती जाए न करी। प्यारे सुंदर साथ जी, तो कितने बच्चे जो है वो नक्शा बनाते हैं ना घर में, शेर का, हाथी का नक्शा बनाते, उनको दे दिए चरचनी और बना मानिकपाड़ का नक्शा बना, पुखराज का नक्शा, ये जैसे वैसे बना। आर्टिस्ट है ना लगा। हमारे माँ बाप कितने खुश होते हैं जब लड़का हाथी का नक्शा बनाता है।
शुगर का नक्शा बनाता है तो खूब खुश होते, बहुत अच्छा कला है राजी ने दिया है, तो मुकुट बनाने लगा। चर्च ने नक्शा खुलाओ और पीछे तरफ से मुकुट का नक्शा बना, बेटा देख इसमें रंग भर। और वो देख कर जैसा का तैसा उतारे। ये कला कला मानना चाहिए ना। कागज पर देख नदी उधर से आ रहा है, एक सूर्य उदय हो रहा है, वो तो है ही प्रकृति में, क्या उसमें ज्यादा रंग खर्चा करने का। नक्शा खुलाइए और बनाइए, और जो जिसको नक्शा बनाना आता है, थोड़ा कला आता है तो बनाइए, रस्से का चौक बनाइए, डिजाइन। ये महापुरुषों ने दिया हुआ परम धाम का वर्णन है, अपने आत्मा का घर है, कितना सुंदर बनाना लगता है, बनाइए। तो बनाते बनाते हृदय में प्रिंट बढ़ जाता है। एक दो नक्शा सर्जनी में है करके नहीं होगा, वो तो मोमिनों ने गिनती की रख दी सारा, अब खुद को बनाना होगा नक्शा। हाँ, तो मुकुट का भी मोमिनों ने बना के रख दे, आप जैसा का तैसा उतारोगे, वहां पर बारीकी से देखोगे तो यही डिजाइन से भी बनाया हुआ है। ऊपर फिरते फूल कटाव कई कई बूटियां नकश, तीन पर कही जो कांगरी फिरती अति सरस। वो गोल गोल घुमाया हुआ मुकुट में, अब ऐसा फिरती है, ऐसा डिजाइन है जो भी। अब मुकुट है राज्य के। अब चलते हैं चौपाई नंबर 73 में, जो आज का नया चौपाई, नया मजल आगे बढ़ना है। लिखा है वहां पर, तीनों ऊपर टोपी बनी। अब मुकुट के ऊपर टोपी, मुकुट में ऊपर टोपी कैसे होता है भाई? क्योंकि हमारे दिमाग में ये, अब ठंडी के मौसम आया टोपी पहने तो टोपी भाई, ये टोपी वाला नहीं। मुकुट के ऊपर टोपी मतलब ऊपर से सब, जो यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा जो ऐसा ऐसा डिजाइनिंग है ये वाला, उसके देख से अलग लगे कि उसमें टोपी पहना हुआ ऐसा लगता है। टोपी वाला नहीं, मतलब टोपी मतलब ऊपर का भाग, मुकुट के ऊपर का भाग, वो चरचने का नक्शा निकाल के देखना, ऊपर में टोपी होता है। वो जो मुकुट में चौदवा होता है ना, क्या बोलते हैं, झालर ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उसमें देखना वो दूसरा डिजाइन है। टोपी मतलब ऊपर से लगा हुआ है, ऐसा ऊपर से लगा मतलब ऊपर से नहीं, देखने में तो अलग ही डिजाइन दिखता है, उसको टोपी बोल रहे हैं। तीनों ऊपर टोपी बनी, ऊपर चढ़ती अनी एक, अनी मतलब पॉइंट, ऊपर चढ़ती, तो ऐसा करके ऐसा ऊपर एक, ऐसा यहाँ पॉइंट एक में गया ऐसा। जैसे फूल की पाखड़ी देखिए, पाखड़ी देखा, पाखड़ी का मेन एक ही में गया है ना, पाखड़ी अलग अलग है लेकिन उसका पॉइंट एक में गया ना। ऐसे ही ये एक 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 अणी में एक ऊपर सेंटर केंद्र बिंदु हुआ है। तले कटाव कई रंग नंग, तले और जो डिजाइन टोपी में मुकुट का ही भाग है, वो जहाँ से डिजाइनिंग चेंज हुआ उसमें नीचे में तले में कटाव है, कई रंग नंग है, और ये अनी फूल बने विषय का। तो लास्ट में कैसा दिखाई देता है, फूल जैसा दिखाई देता है। टोटल पाखड़ियों का डिजाइन होकर के एक फूल बन गए ऐसा लग रहा है ऊपरी भाग में, मुकुट के ऊपरी भाग में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तीन खूने, तीनों ऊपर, दो दो तरफों विजय का, 10 रंग तीनों में, सो मोमिन कहे विवेक। तीन खूने, तीनों ऊपर। अब एक पत्ता जैसा डिजाइन बना, इसके ऊपर फिर और 3 खूने, एक के ऊपर और 3 खूने, खूने मतलब 3 कोना वाला ऐसा डिजाइन। अब दो तरफों बीच एक, 3 खूने में दो तरफ, बीच में एक, दो तरफ बीच में एक, ऐसे करते डिजाइन के ऊपर डिजाइन। अब लगाओ क्या क्या बनाना पड़ता है, बनाना अच्छा लगता है। 10 रंग तीनों में, एक में 10 रंग है, तो मोमिन का है विवेक, मोमिन ही बता देंगे इसको। ऐसा करके आप देख लेना उसमें, और उसके बाद खुद बनाना, और ऐसे ही होना कोई जरूरी नहीं है, जैसे ही बनाओ।
लेकिन जो एक बार बता दिया वो तो रखो दिल में, उसके बाद अपना बना लेना। इतना डिजाइनिंग आने के बाद आप उसमें क्या भर लोगे? लोग घर बनाते उसके बाद क्या रंग पेंटिंग करूँ बोलते हैं ना, अरे लाल एकदम जनरल कलर क्या क्या लगता है। मुकुट की अब प्राण्य और देख रहे हैं कि हाँ माणिक है, मोती है, पाने है, नीलवी है, गोमादिक है, पाँच है, पुखराज है और हीरा है, नंग लसनिया है, बीच मणि दशमी रही विराज। ऐसा है, बीच में मणि है, दशमी रही विराज। मानिक मोती पाने नीलवी गोमदिक पाँच पुखराज हीरा लसनिया, दशमी में क्या आया? मणि, माणिक आया, माणिक मणि, माणिक पहले आया है, मणि है दूसरा, दशमी हो गया, नहीं हुआ? ये दशरंग नंग तीन में मुकुट में नहीं हुआ 10? नहीं नहीं, मणि दूसरा ही है, माणिक पहले आ गया। ये दशरंग नंग तीन में फिरते बने तीन फूल, तले डांडिया, डांडिया रंगाने, फूल बनेगा, फूल में अब डंडी लगा। ये शोभा देखा हुजो सनकुल, ये शोभा बनाओ और हुजो सनकुल। सनकुल मतलब प्रसन्न। बस इतना है कि ये सब देखे हृदय प्रसन्न बनाओ। वहाँ थपर मुकुट वर्णन गरेर के गर्नु? बरु हाँसी हाँसीवटा फुल मात्रै वर्णन गर, त्यो चाहिँ ठिक। राज्यको वर्णन गरेर राज्यको वर्णन गरे अनि सासू ससुरा करायो, ससुराली करायो, छोराछोरी करायो, बुढोलाई करायो, गनगन गरे। राज्यको मुकुट नि त्यसले गर्दाखेरि इसलिए क्या बोलना चाहिए? संसार से सब ऊपर उठो, दिल में खाली वो मुकुट बचे, दिल में खाली परम धाम बचे, दिल में वो प्रेम बचे। ये सब प्रेम की सामग्री है। लेकिन ये प्रेम के सामग्री में हमारा दिमाग नहीं मानता है ना, खाली प्रेम बोलने से कुछ नहीं होता है ना, इसको तो बहुत कुछ चाहिए। राजी महाराज सोचे अब मैं ये भी ना दूं तो फिर इनका तो संसार के मुकुट में चले जाएंगे, राजा बनने को चले जाएंगे। इसलिए मेहनत करके दे रहे हैं। लेकिन जिसको एक बार दिल सही में संसार से वैराग्य और एक राज्य बोले ना, फिर तो आनंद है आनंद। इसलिए फिर भी बहुत कुछ दिए हैं। ये शोभा देखा हो जो सनकुल प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि प्रसन्न होना, सही जगह प्रसन्न होना पड़ा ना। संसार में लोग प्रसन्न तो प्रसन्न, कोई धन मिलके प्रसन्न, कोई पति मिलके प्रसन्न, कोई पत्नी मिलके प्रसन्न, कोई बच्चे देखे प्रसन्न, कोई घर देखे प्रसन्न, तो ये बहुत प्रसन्न है, सब भुलाने का। इसलिए दादी ने ऐसा प्रसन्न होना है, कोई प्रसन्न अखंड हो। इसलिए अखंड धाम, अखंड स्वरूप, अखंड मुकुट, अखंड डिजाइन। तो ये देख करके अगर प्रसन्न हो तो ये प्रसन्न भी अखंड, नहीं तो संसार में तो प्रसन्न खुशी, क्योंकि प्रसन्न का आधार ही झूठा है, प्रसन्न का आधार ही मोह है। इसलिए गलत रास्ता में हम प्रसन्न हो रहे हैं। संसार के चीजों में प्रसन्न होकर के भूलना ब्रह्म शिष्टियों के लिए दारू पीने वाला दारू पी करके प्रसन्न हुआ जैसा है। 2 मिनट दारू उतरेगा फिर वही कष्ट है। ब्रह्म शिष्टियों की दारू तो परम धाम का प्रेम है जो अखंड है। दसों दिशा जित देखिए मन चाया रूप दिखाए। लो
अब राज प्राणनाथ जी में हृदय मुकुट में पहुंचाया, मुकुट का सारा डिजाइन दे दिए, शिवराज जी के सिर पर है और श्री पेज है, जो भी है सुंदर दर्शन करिए, शांत चित्त से रहिए। ये मुकुट राज्य के श्रृंगार ग्रंथ के 21वां प्रकरण का मुकुट में पहुंचते पहुंचते अब इससे ऊपर तो रोशनी है, इसके ऊपर तो प्रकाश है। कहने का मतलब है जो रूह, जो सुरता यहाँ पहुंची है ना, अब उसको जीव का, ईश्वर का इस सृष्टि में कहीं भी उसको कोई भी प्रलोभन करने का जगह नहीं है। इतनी जग गई है कि अब कोई भी संसार का आकर्षण इनको दिल को लुभा नहीं सकता। ऐसा हृदय को उच्चतम अवस्था है मुकुट। ये अवस्था के भाषा से देखा जाए तब इस अंतस्करण में संसार नहीं है, जग गई है, वो मुकुट है। सिर के ऊपरी भाग में मुकुट तो चिंतन का मुकुट, खुशी का मुकुट, मेयर का मुकुट, और कोई समझना बाकी ना रहा, ऐसा अंतस्करण होना चाहिए। यानी अगर हमें कोई हृदय खोल के देखे तो उसमें राज्य की सिवाय, परमधाम की सिवाय कुछ भी ना हो, ऐसा हृदय वाला, कोई संबंधी न हो, एक निस्वत का सागर परमधाम का हृदय, ऐसा हृदय का जगह का दर्शन खुद करना होगा। दुनिया देखे न देखे, अपने अपने हृदय को तो देखते हैं ना। हम अपने विचार को देखते कि नहीं देखते हैं? अपने विचार का दर्शन करें, जिस विचार में धनी का स्वरूप से कोई दूसरा हो नहीं। कोई दुनिया नहीं जानते हमारे विचारों को, हम खुद देखते हैं। तो देखो, राज्य के सिवाय, राज्य के श्रृंगार के सिवाय कोई दूसरा श्रृंगार हो तो हम वेश्या धर्म पालन कर रहे हैं। राज्य का सुहागिन के लिए राज्य के श्रृंगार से, राज्य के धाम से, राज्य के संबंध से बाहर का अगर हो, संसार हो, तो जब गीता बोल रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, पतिव्रता अपन सेवन अध्याय विषय धनी बोल रहे हैं, तो किस किस अर्थ में बेविचारी धर्म, पतिव्रता का धर्म कहाँ का, कितने गहराई तक? तो सुहागिन को सोचना चाहिए कि हृदय में राज्य की सिवाय दूसरा कोई होना ही ना हो। ऐसा श्रृंगार के दर्जा से देखेंगे तो आनंद है महाराज। इसलिए उसके लिए लक्षण बता दिए, दसों दिशा जित देखिए, मन चाया रूप दिखाए, बिना निमुने न जुआ किन बद देऊं बताए। क्या करूं बिना निमुने, ये मुकुट का भाव जो है मेरा नमूना दे रहा हूं, क्योंकि संसार में, सपना के संसार में मुकुट है, सिंहासन है, राजा है, सब है, इसलिए राज्य दिया हूं। सिंहासन है संसार में, इसीलिए यहाँ पर मैंने मूल मिलाकर सिंहासन दिया हूं। नमूना बिना क्या करूं, सपना में है। इसलिए हे सुंदर साज, ये मेरे परम धाम की आत्माओं, इंद्रावती आत्मा बोल रहे, धीरे से, चितवनी से, बारीकी से दर्शन करना। हाँ, ज्यादा गड़बड़ मत करना, सोच समझ करके। ज्यादा उतावल होकर के फिर ताते खाओ जलमुरी जल मरू नहीं, गरम गरम खाए ऐसा नहीं, धीरे से, धीरे से, सनेरे सनेरे। बिना निमुने न जुबा किन विद देव बताए, जिन रूह का दिल जिन विद का, सोई विद तिन मां भाषता। हो गया ना? एक परातम में उठिए और देखिए, आहा क्या बोल रहे हैं, जिन रूह का दिल जिन विद का, जिन ब्रह्मात्मा का दिल जैसा है, जो चाहते हैं, सोई विद तिन भाषता, वैसे ही दिखता है। हो गया कल्याण? क्या समझे? इंद्रावती के दिल में ऐसा सुंदर सुंदर दर्शन करने की इच्छा है, तो उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन हुआ, वाणी में आ गया। अब आपका दिल कैसा चाहता है वैसे ही दर्शन देंगे वो मुकुट, खाली मुकुट नहीं। कान के आभूषण के भाषा में भी ऐसे ही बोले थे, मुकुट की भाषा में ऐसे ही बोल रहे हैं, हर वस्त्रों में यही भाषा है।
ये तो खाली एक नमूना है, आप इसे अंदर प्रवेश करो करके बोल रहा है ना, वही है। बिना निमुने जिन रूहा का दिल जिन बिदा का, सोई विद तीन भाषत, एक पलक में कई रंग। ले हो गया, अब यही रंग है करके डिजाइन करके हुआ, एक पलक में कई रंग, रूहा जुदे जुदे देखा था। ला कौन हिसाब करोगे? इसलिए बेस को पकड़ो, उसके बाद परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद बोलते रहो। ये कोई यही करके नहीं होगा महाराज। यह मुकुट इन भात का, इन मुकुट इन भात का, यह मुकुट इन भात कैसा है? पल में करे कई रूप, एक पल में कई रूप होता है, तब ऐसे ही करके महाराज हमने तो सुना था माया में माया कई रंग बदलता है, सुना था। हमने तो माया रंग बदलती है सुना था। यहाँ तो राज्य का मुकुट भी रंग बदलती है। हाँ बदलती है। माया का रंग बदलने में दुख होता है और परम धाम का रंग बदलने में सुख होता है, बस यही फर्क। आमाले नानीले एउटै लुगा मात्रै लगायो भने त दुःख हुन्छ सुख हुन्छ? आमाले नानीको लुगा बदल्दैन? वात्सल्यको प्रेम फर्केन? एक माँ बच्चा का एक ही कपड़ा ही 7 दिन पहनाती है, तो बदलती कि नहीं बदलती? तो बदलने में माँ के हृदय देखो तो बदलने में कितना खुशी है। ना बदलनो गरीबी के कारण तो दुखी होती है, क्या करे बच्चों की कपड़ा भी नहीं, एक ही पहना रखा हूं। तो प्रेम में भी तो बदलाव है। छोटा सा फॉर्मूला दिया हूं। इसी तरह परम धाम का रंग बदलने में आनंद ही उतने बढ़ता है, ऐसा है। इसीलिए परम धाम का राज्य का सिर में जो मुकुट है कि एक पलक में कई रंग रूहा जुदे जुदे देखता, यह मुकुट न भात का पल में करे कई रूप, जो रूहा जैसा देखिया चाहे सो तैसा देखे स्वरूप, कस्तो सजिलो। अच्छा, जो रूहा जैसा देखिया चाहे सो तैसा देखे स्वरूप, रूहा देखना चाहे इसलिए वैसे देखा था कि मुकुट समझती है कि रूहा ऐसी डिजाइन चाहिए तो वैसे ही बनती है। दोनों में क्या है? जो रूहा जैसा देखिया चाहे, रूहा जैसे मुकुट का डिजाइन देखना चाहती है वैसे राज्य बदल देते हैं कि मुकुट स्वयं बदलती है? क्या लगता है? जो रूहा जैसा देखा जाए सो तैसा देखे स्वरूप, वैसे देखती है। परम धाम अद्वैत भूमि है। परम धाम का हर अंग, फॉर्मूला याद रखना, परम धाम का हर सामग्री राज्य का ही सामग्री, राज्य ही है। इसीलिए रूहों के हृदय से अलग डिजाइन देखने वाला भी राज्य उत्पन्न कराते, मुकुट के अंदर जो राज्य है वो भी वैसे ही बना देते। ये सब राज्य की लीला। गोवर्धन पर्वत में भगवान ने, देखो गोवर्धन भगवान ने खाया करके दिखाया था, तो ग्वाल ने क्या क्या देखा था? खाली गोवर्धन देखा था कि वहां कृष्ण देखा था? कृष्ण देखा। जब वहां दिख रहा है तो यहाँ नहीं दिखता। उदाहरण को देखो भाई पहले। हाँ, जब गोवर्धन में भगवान ने ही देखा, भगवान अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप में अपने आप को देखा, तो वहां पर सबको देखा, तो उसने देखा कि मैं ही भगवान मेरे अंदर बैठकर दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उदाहरण में कितने हैं? छोटा सा, यहाँ के लिए क्लाइमेक्स हो उतना, वहां तो एक बालू भी कलर करके दिखा देता है। जब राज्य का मुकुट की बात, ये सब शऊर है, लीला के अंदर का शऊर है। ये सब देख करके भी और गहरा जाना होगा, तब तो फिर राज्य का दिल हमारे लिए कितना क्या क्या करना चाहता होगा, वो मार्फत है।
राज्य का दिल मेरे लिए कितना क्या क्या करना चाहता है, ये मार्फत है मारा। अभी तो मुकुट जैसा, मुकुट का श्रृंगार कहो, आप कानों का श्रृंगार से बात कहो, वस्त्रों का कहो, अंगों का कहो, है सभी राज्य का ही लीला की बात हो रही है। इसीलिए यह मुकुटम इन भांत का पल में करे कई रंग रूप, जो रूहा जैसा देखा चाहे तैसो तैसा देखे स्वरूप। रूहा के तरफ से तैसा देखे बोल रहे हैं, मुकुट की तरफ ही देखो, जो भाई आएगा आगे पीछे तो देखा जाएगा, नहीं तो मुकुट के तरफ से देखिए। मुकुट क्या सोच रही है, मुकुट क्या सोच रहा है कि मेरी आत्मा, मेरी रूहा आई, मेरी सहेली आई, और उसको ऐसा देख, ऐसा बनूं, राज्य का श्रृंगार इस तरह से करूं मैं, तो रूह खुश हो जाए। मतलब उसकी अपनी भाषा है मुकुट की। इसलिए तो वो फार्मूला चौपा याद रखना पड़ेगा। चेतना का है झूठी जीवी, जो थीर कहावे अरस में। मुकुट हमारे दिमाग से थीर है ना, सिर में बैठे रहेगा, ये ना हमारे दिमाग में, क्योंकि जड़ बुद्धि है, उसे देखा ही इतना है। इसलिए थीर कहा अरस में, सो चेतना सदा परवान। वो मुकुट हमारा, तो हमारा मुकुट लगा के बैठा दिया तो बस, अब जब तक कोई आगे ना बदले मुकुट बैठा रहेगा 6 महीना तक। परमधाम मुकुट ऐसा नहीं है, वो बदल के कहाँ पहुंच चुका है, वो तो चलता फिरता है मुकुट, कभी श्यामा जी कभी राज जी का घूमता रहता है। हमारा जड़ बुद्धि ने स्थिर कर दिया ना, ये सब काया परिवर्तन करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है परमधाम समझना महाराज, सबको डिलीट करना पड़ेगा, नया जीवन लेके आओ परमधाम समझ। लाखों हजारों वर्षों से जीव को यही देखा हुआ, जड़ चेतन, जड़ चेतन, उसका चेतन का तो स्वाद ही नहीं इसके अंदर। इसलिए चेतन का वर्णन, चेतन में धाम का जब वर्णन करेगा तो लगता है कि भूत प्रेत तो नहीं, इसके सिर के मुकुट उसके यहाँ गया तो यहाँ समझाने क्या बोलेंगे, लोग भागेंगे यार, मुकुट चलने लगा। क्योंकि हमारा बुद्धि में जड़ जड़ जड़ी है, ये चेतन के लीला। थोड़ा बहुत स्वर्ग वैकुंठ में आस्था रख करके थोड़ा बहुत चेतन भर दिया है, नहीं तो अतल वितल सुतल से रूप बढ़े नहीं। अभी विचार करो ना, मेरा गिलास यहाँ है, ये गिलास अभी यहाँ है, उठ के उस टेबल में गया तो क्या करोगे, गिलास वहां जाओगे तो क्या करोगे, भागोगे सब महाराज। फिर लोग भीड़ कि महाराज महेंद्र महाराज का टेबल का गिलास उठ के वहां गया, गांव में 2 मिनट में सही धर्म प्रचार हो जाएगा। लोग यहाँ पर जोड़ कर हिला रहे हैं, फिर भी इतना चमत्कार मानते हैं। परम धाम मुकुटेता होता हुआ भाग देने में। इसीलिए कहूँ जुआ कल और कलाम कहूँ और जज्म के मामती दूसरे ब्रह्मांड में चले जाओ। सब जड़ चेतन के भाषा से ऊपर उठो, आनंद के भाषा में जाओ। ये एकांत चितवनी का बैठक से, वो भी वाणी चितवनी से होगा फिर महाराज, जबरदस्त बुद्धि की चितवनी में तो फिर भूत प्रेत में चले जाओगे। इसीलिए 2-3 महाकारण का चौपाई गुरु जी दीनदयाल महाराज जी हमें सूत्रबद्ध दिए हैं, उसी से हम जितना समझते हमको 9,000 चौपाई कंठस्थ है, हमको 12,000 चौपाई कंठस्थ है। वंथिंतिया में घर बुआरी से जगह ठालू चालू लड़ाई करती बड़े चौपाई याद करना, प्रेम को भाषा। यह मुकुट इन भांत का पल में करे कई रूप ले, हृदय हृदय मुकुट ले आकर बदले वैसे भाग देना नहीं। जो रूहा जैसा देखिया चाहे सो तैसा देखे स्वरूप,
मैं मुकुट कहूँ बुध माफक, मैंने थोड़ी बुद्धि में जमा के सुरता के बुद्धि से, परात्म के बुद्धि से परम धाम में राज्य का कुछ चेतन की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो अरस जवेर के नंग है, नए नए कई भांत के हैं, कई छिन्न में बदले रंग है। और अबिदा मुकुट में रूहें आवे सब मिल, और मुकुट में, और अबिदा मुकुट, मुकुट और अबिदा मुकुट में, मुकुट में और एक विशेषता है, मतलब और अबिदा मुकुट में मतलब मुकुट में और एक विशेषता है। क्या है? कई रूहें आवे सब मिले, सब 12,000 का 12,000 और सभी आत्मा आए एक साथ ना। और अबिदा मुकुट में रूहें आवे सब एक मिले ना, सब रूप रंग देखे इनमें। 12,000 अलग अलग रूप देखते हैं मुकुट में। ये मुकुट की खूबी है। यहाँ देखो, हमारे बुद्धि को ले जा करके कम से कम कृष्ण में आस्था रख करके, रास में आस्था रख करके, एक एक सखी, एक एक श्री कृष्ण भाई आ गया दिमाग, ये तो स्वीकार किया। कृष्ण में पहले से रखा, इसलिए कृष्ण का स्वीकार किया। महेंद्र महाराज एक एक में एक एक हुआ तो स्वीकार करेगा? भूत कहां से आ गया? महेंद्र महाराज सकरवगामी भी थे उस समय में, यहाँ भी थे बोलेंगे तो, और ऑफिस में साइन भी कर रहे थे बोलेंगे। अब यहाँ उधर बुद्धि काम कर रहे ना, श्री कृष्ण में भाग लगा था काम करेगा। श्री कृष्ण में आस्था है, प्रेम है, इसलिए कृष्ण एक एक गोपी एक एक श्री कृष्ण हो गए तो विश्वास करेगा दिल। क्या बुड़बक बुद्धि है ना ये हमारा। संभाले तेरे बुझने लायक बना, पहले से ही संभाल संभाल के उतना सहने की ताकत भर दिया है। कुछ भी ताकत नहीं है संसार के बुद्धि में ब्रह्मलीला समझने में। तो कम से कम चलो यहाँ एक एक गोपी एक एक कृष्ण, कितना प्रेम। मुकुट में इतनी ताकत है कि जितने ब्रह्मात्माएं हैं जो भी, मुकुट एक एक रूप धारण करके सबको दिल खुश कर देती। मुकुट में इतनी ताकत है, दादाजी में कितने होंगे वो तो दूर के। वो तो इसी को ब्रह्म लीला के अंदर, ब्रह्म लीला बड़ी रांग से शुरू होकर के मूल मिला तक, या मूल मिला से शुरू होकर बड़ी रांग तक, ये क्या है? वो डिजाइनिंग, प्रेम के डिजाइन की व्याख्या है। ये इश्क का शऊर है। देखे सातों सागर वाला झूठ से शऊर करके सत में, अब परम धाम में वहां भी लागू होगा। सोता हुए सो जागियो, जागा से बैठा हो, वहां भी लागू होगा। बड़ी रंग से छोटी रंग, छोटी रंग से होते होते या परम धाम अंदर बाहर करते हैं ना, वहां भी लागू होगा। सब रूप रंग देखे इनमें, और विदा मुकुट में, मुकुट में और एक विषय। अब यहाँ और विदा मुकुट में बोल दिया ना इस चौपाई में। अगर आपको दूसरे श्रृंगार, दूसरे आभूषण के विषय में चर्चा हो तो यहाँ भी वही बोलना पड़ेगा, वही चौपाई, ये चौपाई वहां भी लेना है। और विदा बाला में करके लाना पड़ा कान का, और विदा का भी कड़ेला हो, और विदा बाजू बंद, ऐसा सब में, ये फॉर्मूला सब में लागू करना होगा। अब उसके लिए फिर 18,000 चौपाई फिर लिखूं? प्राण जी पूछेंगे। अब फिर लिखूं? हाँ, 18,000 में 15 साल लगने से डर गए हैं, और एक एक में 18 साल गया तो कौन जिंदा रहेगा? इसलिए एक फार्मूला दिया गया है। और अभिदा मुकुट में मतलब और अभिदा का भी में और कड़ला में होना, ठीक है। उसके बाद रूहें आवे सब मिला, उसके बाद सब का भी कड़ला में ले जाओ, अभी मुकुट में ले जा रहे हो, हृदय में ले। अब सब रूप रंग देखे इनमें बुलाए प्रनाउन, इनमें किन में? कावी कड़ला में जो भी है, सभी श्रृंगार का एक वस्त्र में लगाओ, आभूषण में लगाओ। ऐसा करते करते राज्य का श्रृंगार देखते रहोगे। सब रूप रंग देखे इनमें, जो चाहे जैसा दिल। रही बात जो चाहे जैसा दिल, ये बड़ी बात है, जिसका दिल जैसा चाहता है।
अब अपना दिल को पूछोगे तो फिर पूछो मत। नारदले सुँगुरलाई भनेको थियो नि स्वर्ग जान्छस् भनेर। नारद ने पूछा था सुअर को स्वर्ग जाओगे, तो सुअर ने क्या बोला, सुअर दिल ने क्या बोला, सुअर को दिल ने क्या बोला, बोलो ना। सुअर के दिल ने बोला मेरा खुराक मिलेगा का, ओ हमारा दिल में ऐसा खुराक है, तो का परमधाम दर्शन करे। हमारे दिल को पूछो, अपने अपने दिल को पूछो। अभी सुखपाल आया परमधाम चलो, जाएगा दिल। त्यति बेला पनि अष्टावरण त के 8वटा आवरण त त्यहाँ मात्रै छ, हाम्रो त आवरणको पहाड। और अभी द मुकुट में रूहे आवे सब मिल, सब रूप रंग देखे इनमें, जो चाहे जैसा दिल। इसलिए दिल को पवित्र करो, दिल को पवित्र। जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल, तो अदक न पियो न्यारा न है माहे रहे हिलमिल। श्रीराज 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 श्रीराज। और अभी द मुकुट में रूहे आवे सब मिल, सब रूप रंग देखे इनमें, जो चाहे जैसा दिल। ठीक है, अब अपना अपना, अब यहाँ आप मुकुट को चिंता करोगे कि राज्य के सिर का चिंता करोगे, कि राज्य का आभूषण को चिंता करोगे, कि दिल को चिंता करोगे? हाँ, अपने आप किसको चिंता करोगे? हमें अपने दिल को चिंता करना है। दिल में अगर आ गया तो आ गया, दिल ने अगर मान लिया, दिल सुरता में पहुंचा, सुरता का दिल पर आत्मा पहुंचा, दिल सबसे बड़ी बात है। और हमने तो दिल को पता नहीं कहाँ कहाँ दे रखा है। हम तो इतने हिस्से में बांट गए हमारा दिल कि अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। इसलिए सबसे बड़ी बात है दिल। हाँ, इसीलिए 54 नंबर। और अभी तक मुकुट में जैसे मैंने करके कहा था आपको कि अन्य भी आभूषण में यही फॉर्मूला लगाओ, तो कितने सारे डिजाइन हमारे दिल के अनुसार देता है। तो उसके पीछे राजी महाराज का प्रेरक शक्ति है। प्रेरक शक्ति के रूप में राजी का ही दिल को देखना होगा। यही भांत सब भूषण आया 54 नंबर 82 में, यही भांत सब भूषण आया कि नहीं आया? यही भांत वस्त्र आया कि नहीं आया? वस्त्र भूषण सब एक रस आया कि नहीं आया? जो कुंदन में जड़तर, जैसे कि सोने में जड़ा हुआ है, इस तरह से सोने में जड़ा तरह मतलब सब वस्त्र। जैसे देखो संसार में क्या बोलते हैं, उदाहरण देते हैं कि आटा में से किसी ने छुरी बनाया, बच्चा ने छुरी देख करके डर गए, छुरी। लेकिन आटा को देखो ना, आटा देखो तो छुरी भी उसी आटा का, हास्य उठी हास्य आटा, धनुष्यबाण उसी आटा का, भगवान राम उसी आटा, बंसी उसी आटा का, कृष्ण का उसी का आटा का। आटा तो आटा ही है। ऐसे ही संसार में समझाते हैं कि आत्मा सहुनी, आत्मा सब एक है, रूप अलग अलग है। यहाँ तक तो संसार में दिया हुआ है। ये फॉर्मूला से संसार में लोग परमहंस बन गए कि शरीर को छोड़ो, सब शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, एक ही तत्व आत्म तत्व से बराबर है करके लोग परमहंस हो गए। प्राण जी बोले ये झूठ के अंदर अद्वैत बन गए, अब अद्वैत के अंदर जाना है। ये फॉर्मूला है। अब अद्वैत में जाते समय यानी जो दिव्य परम धाम का है, बस वहां पर अब क्या करना, अलग अलग आपने देखा 100 सीढ़िया चांद 25 पर परम धाम, देखो क्या क्या आता है आपको, सब लगाओ सब लगाओ सब लगाओ, सब देखो सब देखो। अंदर में राज्य का दिल सबके अंदर बैठ करके मुझे आनंद दे रहे हैं। फॉर्मूला से वहां पकड़ो, पहला यह संस्कार परमहंस बनो। कुत्ता के अंदर भगवान आकर रोटी लेके गया, वो देखो पहला
उसके बाद वेयर द शास्त्र एंड तारतम बिगिन्स, प्राचार्य महेंद्र महाराज बार बार इसीलिए बोलता है। तो यही भात सब भूषण, यही भात वस्त्र, वस्त्र भूषण सब एक रस इज इक्वल टू राज्य का प्रेम। सब राज्य को प्रेम से प्रेरित होकर के अपने रूप बदल रहे हैं। राज्य के ही अंग आनंद स्वरूपा श्यामा जी को, अर्धांग सुंदर साथ को, 12 जन्म मेरी पर आत्म को खुश करने के लिए राज्य ही सोना जवेरातों में से हमको खुश कर रहे हैं। यह भी राज्य, वह भी राज्य, चमकने वाला भी राज्य, चमकाने वाला भी राज्य, अद्वैत बन जाओ। वो बोलते हैं शुद्ध साकार सिद्धांत का अद्वैत दिव्य परमधाम स्वलीला द्वैत का सिद्धांत है। अब बोलते हैं शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है? तारतम बानी में लिखा है। हम शास्त्र नहीं जानते। तारतम बानी का प्राण राज्य के हृदय से परम धाम राज्य के हृदय का राज्य का धाम है। हमें नारायण ने दिया हुआ, अक्षर का सपना ने दिया हुआ शास्त्र का प्रमाण नहीं चाहिए हमको इस जगह में, बाकी में चाहिए। स्वलीला द्वैत सिद्ध करने के लिए शास्त्र में ढूंढो मत, तारतम बानी है स्वलीला द्वैत। बड़े आ गए शास्त्र का प्रमाण ढूंढने वाला। ब्रह्म सिद्ध करने के लिए ठीक है शास्त्र का प्रमाण है, स्वलीला द्वैत में स्वयं तारतम बानी है और दूसरा कुछ नहीं। बता दिया तो यहाँ पर यही भांत सब भूषण, यही भांत वस्त्र, वस्त्र भूषण सब एक रस, ज्यों कुंदन में जड़तर। कुंदन में जड़तर, सोने का प्लेट में सब जड़े तेरे, आटा के प्लेट में जड़े तरे, ऐसे ही कुंदन उदाहरण दिया है। राज्य के प्रेम में जड़े तरे, ऐसा है। वो प्रेम को देखो वहां पर। ज्यों बोले हैं, ज्यों कुंदन में जड़तर लिखा हुआ है, जो सोने के प्लेट में बनाया डिजाइन जैसा राज्य के प्रेम में जड़े तरे आभूषण है ये, या प्रेम को देखने का। ये जड़े घड़े किनने नहीं, ना पहरे उतारत, दिल चाहे रंग छिन में, मन पर शोभा फिरत। 54 नंबर 83। ये जड़े घड़े किनने नहीं, किसी ने जड़ा हुआ ऐसा हुआ। अभी अभी मुकुट में इतने डिजाइनिंग वर्णन किए थे, अभी बोल रहे हैं कोई जड़े घड़े नहीं, किसी ने जड़ा हुआ ऐसा नहीं। आभूषण में इतने बारीकी वर्णन हुआ था हारों में, वो किसी ने बनाया हुआ नहीं बोल रहे, तो कैसा होगा? अच्छा, तो आप एक काम करो, पहले ढूंढो अपने अंदर, प्रैक्टिकल करो अपने हृदय में, ये जड़े घड़े किनने नहीं। जो भी परमधाम का वर्णन है किसी ने जड़ा हुआ ऐसा नहीं है, है? समझे? ये वाली चीज आपके हृदय में है कि नहीं? तो फिर चंदा ने जैसे ध्यान लगा के देखो, सो गई है। ये जड़े घड़े किनने नहीं। यहाँ जो मुकुट में भूषणों में जो है, ये किसी ने जड़ा हुआ बारीक ऐसा गड़ा हुआ ऐसा नहीं है। वो स्वयं सिद्ध है ना। पहले आपने प्लेटफॉर्म क्या बनाया? पहले आपके हृदय में परम धाम बोलते स्वयं सिद्ध है कि नहीं? बस वहां से पकड़ो। जब धाम स्वयं सिद्ध है तो वहां कोई जड़े घड़े की बात नहीं। वो तो राज्य का ही पल पल है, राज्य का ही डिजाइनिंग, ऐसा भी समझो। अच्छा, आपके हृदय में है कि नहीं ये जड़े गड़े है नहीं, जड़े गड़े है नहीं, ये किसी ने जड़े गड़े है नहीं, किसी ने जड़े गड़े है कि नहीं? आपके हृदय में है कि नहीं? ढूंढो तो, ढूंढो। हाँ, वही फॉर्मूला ले आओ जो मैंने बोला था, निशंक होने के प्रसंग में बोला था। दीपक जलाया, प्रकाश का ही काम कर रहा है, लेकिन किसने जलाया? कब केरोसिन खत्म हो जाएगा तो तेल खत्म हो जाएगा, तो ये है कि नहीं? बत्ती जला, यही जगह लाइट के में सूर्य में पहुंचने के बाद किसी ने जलाया है? शंका अपने अंदर नहीं है ना? बस यही फॉर्मूला अपना।
तो जब आपके हृदय में सूर्य संबंधी प्रकाश के कंपैरिजन में दीपक से सूर्य तक में सूर्य पहुंचते आपको जड़े गड़े किन्ने नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला को परम धाम में ले जाओ, आनंद ही आनंद। इसीलिए खेल बना है, यही समझाने के लिए, यही समझ में नहीं आया था। वहां के मुकुटमणि की भाषा समझ में नहीं आई, भाव समझ में नहीं आया, तो खेल दिखा दिया। अब लौटो खेल, खेल से अब आर्टिस्ट ने फूल बनाया, बहुत बढ़िया, तो आपने देखा कितना सुंदर, किसने बनाया, आता है कि नहीं आता है? लेकिन फुलवारी में जो फूल है, गुलाब में, वह किसने किसने फूल, पूछोगे पूछोगे दिल, अपने दिल को पूछो, जाओगे पूछोगे, पहले स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? जब गुलाब में जो फूल है तो स्वभाव तो स्वीकार कर दिया, ये परमात्मा की, इसका माँ कारण कौन है? परमात्मा है। बस ये फॉर्मूला ले जाओ, बस इतना है कि यहाँ के फूल आर्टिस्ट के आगे, आर्टिस्ट के जो नक्शा के आगे ये ओरिजिनल है, लेकिन इसके पीछे भी मुरझाने का रंग है कि नहीं? लेकिन वहां तक तो लिमिट है, वहां तो किसी ने रंग भरा ऐसा तो नहीं है ना, वहां पर परम मुरझाने का गुण भी नहीं है, ये वो विशेष। तो जब आपको फूल को देखो और हृदय को पूछो, ये जड़े घड़े किन्ने नहीं, फूल को देखते हुए, लेकिन उसी जगह में आर्टिस्ट का फूल देख करके किसने बनाया करके आता है आप हमारे यहाँ, लेकिन उसकी कंपैरिजन में फुलवारी में जो फूल है वहां पर हमारा प्रश्न नहीं। ऐसे आप सुरता में जाओ और परातम में जाओ, और परातम में जा करके जब फूल बगीचा ढूंढो वहां पर कि कोई ऐसा विषय आएगा किसने बनाया, कब मुरझाएगा, ऐसा शंका, ये निशंक परमधाम 25 पक्ष परमधाम आनंद का भूमि है महाराज। तो जड़े घड़े किन्ने नहीं, न पहरा उतारत, न पहरा उतारत, किसने पहनाया फिर उतारे, क्योंकि यहाँ आभूषण बोलते हैं, ये आदत है हमारी, तो वहां पर वो भी नहीं होना है। अब एक कान को यहाँ पहना हुआ है इसलिए उतारा हुआ देखते हैं, लेकिन मैं इसे बार बार बता रहा हूं, वो 100 साल से कान यहाँ लटका हुआ है, उतारा पहना देखा है कान? 100 साल से यही है ना। मिश्री कब से मीठा है, किसने उतारा पहनाया है, दिमाग में है? जब से मिश्री तब से मिठास है कि नहीं? बस ये गुण भी इसी में रहा, ये किसी ने पहना उतारा ना आभूषण नहीं है। उतरेगा अगर वहां से तो प्रेम के लीला में वो दूसरे डिजाइन, दूसरा राज्य का दूसरी लीला शुरू हो गई, ऐसा है। वो लीला का परिवर्तन जरूर है, लेकिन यहाँ का जब उतारा रखा फिर पहना, ऐसा नहीं, वो जड़ नहीं है। इसीलिए चेतना का है झूठी जिम्मी, तो सब जड़ तुझा। अब क्या बताऊं, ये जड़े घड़े किन्ने नहीं, ना पहर उतारत, दिल चाहे रंग छिन में, मन पर शोभा फिरला। दिल में जैसा जाए मन में वो शोभा दे रहा है, मन में आकर के, यानी वो चेतन के, वो चैतन्य लीला जो हमारी जो परात्म है, मन में जो डिजाइनिंग दे देता है अंदर बाहर से। ये अद्वैत धाम का व्याख्या कहाँ तक करूं, प्राण जी महाप्रभु समझा रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, फिर बार बार समझा, बार बार समझा। जिना छिना रूहा जैसा चाहता सो तैसे ही शोभा देखा था। इतना क्वालिटी तो वहां आभूषण में ही है। अब विचार करो, राज्य कितना प्रेम, कितना मतलब राज्य कहाँ कहाँ होकर के हमें आनंद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो इसको कौन समझे। 12,000 देखे दिल चाहे, एक न विद कहूं सिफत। अब 12,000 राज्य ने एक थोड़ा हमारे दिमाग में रख दे कि अद्वैत धाम में वर्णन करने के 12,000 दिए हैं, ऐसे तो लाखों आत्माओं का दिल है, क्यों 12,000? लेकिन विशेषता ये है, सामने वाला जो आभूषण में उतना ही ज्यादा श्रृंगार होने, श्रृंगारित होने का, आनंद देने का सामने वाला का भूषण में उतना ही ताकत है। दोनों के बीच में कौन है फिर? दामदनी की लीला है। 12,000 देखे दिल चाहे, ये बिकी न बिद कहूं सिफत। अब एक ही साथ 12,000 का आनंद अनुभव करो। दिल डह्रो छैन भने हाटफेल हुन्छ है, अलिक ध्यान दिनु।
इसलिए इलम दे दे करके स्वाद ले रहे हैं। गया तो फिर स्वाद नहीं ले पाएगा, इसलिए पहले इलम दे रहे हैं। हाँ, इलम दे रहे हैं, इसलिए पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए करके खेच खेच देना सो भी तुम्हारी खातर। हाँ, ऐसा जिना छिना रूहा जैसा चाहता, सो तैसी शोभा देखत, 12,000 देखे दिल चाहे, एक न विदा कहूँ सिफात, एक न विदा कहूँ सिफात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक सेव करता हूँ।